जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले आर्मी डीजी ईएमई ग्रुप सी का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फॉर्म जो होगा गलती हो जाएगा। अगर फॉर्म गलती होता है तो फिर आप लोग का रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप फॉर्म को फिलअप करोगे तो 100% मेरे भाई आपका एडमिट कार्ड है वो आएगा और आपका सिलेक्शन जो है आर्मी डीजी ईएमई ग्रुप सी के अंदर हो भी जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस ये है मेरे भाई, फॉर्म फिलअप करने से पहले फॉर्म का फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए। ये ऑफिशियल फॉर्म है और इसी फॉर्म में आप लोग क्या कीजिएगा, फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो इस फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले वो चीज़ आप जानिए। तो इसका लिंक आप लोग को डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फॉर्म का। नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, गूगल पे सर्च करना है एसजी स्टडी और इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आप लोग को नीचे आना है और यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म का सेक्शन दिख रहा होगा जिसमें कि आर्मी डीजी ईएमई आप लोग को दिख रहा होगा। सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को सीधा नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा मेरे भाई डाउनलोड ऑफलाइन पीडीएफ दिख रहा होगा। सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो या इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से डायरेक्ट आके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब चलिए फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो बताते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा DAVP एडवर्टाइजमेंट नंबर, यानी कि इस भर्ती का एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है वो यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप लोग को ये दिख रहा होगा, इसी चीज़ को फिलअप करना है। अगर यहाँ पर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो इसी जो फॉर्म डाउनलोड करोगे उसी के सबसे नीचे चले जाना है और यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर। इसी वाले सेम टू सेम पूरा चीज़ को आप लोग को क्या कर देना है मेरे भाई, यही सेम टू सेम वाली चीज़ को ऊपर में फिलअप कर देना है एडवर्टाइजमेंट नंबर को, ठीक है। CBC 10-103 आप लोग को दिख रहा है 24-25 इसी टोटल यहाँ तक आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर में आप लोग को फिलअप करना पड़ेगा। इसमें आप लोग एडजस्ट कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर एडजस्ट नहीं होता तो ऐसे तीर का एरो देना और यहाँ पे क्लियरली आप लोग लिख देना एडवर्टाइजमेंट नंबर को। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक फ़ोटो चिपकाना है। फोटो जो होना चाहिए हाल फिलहाल का लेटेस्ट फोटो होना चाहिए जिसमें कि आप लोग पूरा क्लियरली अच्छा से चेहरा मिल सके। तो यहाँ पर एक फ़ोटो चिपका देना है और फोटो चिपकाने के बाद आधा सिग्नेचर बाहर आधा फोटो पे, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा 2 और 2 लिखकर यहाँ पर आप लोग को लिखने के लिए बोल जा रहा है क्या, तो यहाँ पर लिखना है मेरे भाई जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करोगे वहाँ का सेंडिंग एड्रेस। कहने का मतलब ये है कि आप दिल्ली के लिए फॉर्म फिलअप करोगे, जिस यूनिट में फॉर्म को फिलअप करो उस यूनिट का सेंडिंग एड्रेस यहाँ पर लिखेगा। अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा वो चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ एक बार। देखो सबसे पहले देखो, जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देखो ट्रेड्समैन मैट के लिए कर रहा हूँ अप्लाई, ठीक है। तो ट्रेड्समैन मैट की भर्ती कहाँ पर आई है, कहाँ पे इसका किस यूनिट में भर्ती है, तो अभी इस यूनिट में भर्ती चल रहा है तो इसी यूनिट का आप लोग को डालना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार हम चलते वेबसाइट पे और आप लोग को समझाते हैं। तो मेरे भाई आप लोग को यहाँ पे आ जाना है फिर से हमारे वेबसाइट पे, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर देखो सबसे पहले दिखेगा यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे वो, तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर मैंने ट्रेड्समैन मेट का बताया था। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए करना चाहते हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जिसके लिए आप करना चाहते हो यहाँ से आप पोस्ट देख लेना, उसमें कितना सीट है वो देख लेना। और देखो जो मैं फॉर्म का सेंडिंग एड्रेस, जो फॉर्म में 2 लिखा हुआ था उसके बाद जो मैंने लिखा था वो यही वाला एड्रेस फिलअप होगा। जिस पोस्ट के लिए मैं ट्रेड्समैन मेट के लिए किया था तो ये दूसरे के लिए, तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए एड्रेस ये वाला डलाएगा। तो वहाँ पर टोटल का टोटल एड्रेस यही आपको डालना पड़ेगा। अभी देखो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर करेंगे फायरमैन के लिए अप्लाई करेंगे। तो फायरमैन के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट है और इसके लिए देखो सेंडिंग एड्रेस देखो यहाँ से घेरा हुआ है। इसके मतलब कि ये टोटल के लिए सेंडिंग एड्रेस जो होगा ये होगा। तो आप लोग को 2 के बाद यही वाला एड्रेस वहाँ पर लिखना होगा, टोटल का टोटल एड्रेस को, ठीक है। अब आप समझ गया होगे, जैसे कि मैंने अभी लिया था पुणे के लिए लिया था, मैं एक बार दिखाता हूँ आप लोग को। ऊपर में ही होगा पुणे पोस्ट के लिए आप लोग देखोगे पुणे में तो 116 पोस्ट पे भर्ती निकालेगी। देखो ट्रेड्समैन मेट के लिए मैंने किया 116 पोस्ट है और इसका लिए जो देखो फॉर्म का सेंडिंग एड्रेस है यही चीज़ तो मैंने 2 के बाद लिखा हुआ है, यही तो फॉर्म का सेंडिंग एड्रेस हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे, आप गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है। अगर ये फायरमैन के लिए भी अप्लाई करोगे तो उसका भी लिए भी सेंडिंग एड्रेस यही होगा, सेम टू सेम, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग का क्लियर हो गया। तो मेरे भाई यहाँ से आप लोग क्या करना, 2 के बाद जो फॉर्म का सेंडिंग एड्रेस मैंने अभी अपने वेबसाइट पे बताया था वो देखकर फिलअप कर देना है।
जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो पोस्ट का नाम यहाँ पर हो गया, और उसका यूनिट कहाँ पर है, तो जो सेंडिंग एड्रेस होता है मेरे भाई, सेंडिंग एड्रेस जो है वही हमारा क्या होता है, यूनिट होता है। तो शुरू का जो भी नाम यहाँ पर दिख रहा है वो यूनिट का नाम है। देखो शुरू में जितना भी है ये यूनिट का नाम है, 512 आर्मी बेस वर्कशॉप पुणे। तो सिंपली मैंने वही लिखा, 500 आर्मी बेस वर्कशॉप पुणे लिख दिया, बस इतना काफ़ी है। तो ये जो है मेरे भाई ये क्या चीज़ का नाम है, यूनिट का नाम है। तो वैसे करके जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके शुरू का जो भी होगा वर्कशॉप तक वो होगा बेस यूनिट का नाम, और उसके बाद जहाँ के लिए अप्लाई दिल्ली होगा तो दिल्ली, पुणे होगा तो पुणे, जो होगा एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिएगा, बात खत्म यूनिट का। उसके बाद आप लोग को चलते हैं नीचे, जो भी डिटेल भरना है वो कैपिटल लेटर में फिलअप करना है और ब्लू या ब्लैक पेन से आप लोग को फिलअप करना है, ठीक है। टाइप करवा के कीजिएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा सबसे पहले नाम लिखना है 10वां के सर्टिफिकेट के अनुसार। कैपिटल लेटर में नाम होगा, पिताजी का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ अपना लिख लेना जो भी होगा 1/4/2001 या किसी का कुछ भी, और उसको यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखना है कितना साल, कितना महीना और कितने दिन का हुए हो अभी तक, ठीक है। तो सिंपली आप लोग जाना गूगल पे और सर्च करना एज कैलकुलेटर, और जिस तारीख तक फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस तारीख तक आप कितने डेट का है वो कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। नेशनलिटी के अंदर आप लोग यहाँ पर इंडियन फिलअप करना है, और रिलीजन में आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो भी हो वो यहाँ पर अपना फिलअप कर लेना। अब चलते हैं नीचे, यहाँ पर 8 नंबर और 9 नंबर खल में देखोगे तो एक कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है और दूसरा परमानेंट एड्रेस है। तो आप परमानेंट जन्म से ही कहाँ पर रह रहे हो वो एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हो, और अभी परमानेंट एड्रेस मतलब कि कुछ और है, मतलब और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस अभी फिलहाल में कहीं और रह रहे हो तो उसका एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हो। नहीं तो दोनों, अगर आप लोग को परमानेंट एड्रेस भी वही हो और वर्तमान में भी वहीं रह रहे हो तो दोनों में सेम ही एड्रेस फिलअप करना है। तो मैं कहूँगा कि दोनों में ही सेम एड्रेस फिलअप अपना कर दीजिएगा। बहुत बच्चे का ये भी आ रहा है कि ईमेल आईडी कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में लिखो, दोनों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोबाइल नंबर एकदम और ईमेल आईडी जो है बिल्कुल एकदम सही देना, कुछ भी अपडेट होगा तो इस पर भी देखने को आप लोग को मिल सकता है। अपना जो भी एड्रेस लिखते हो वो एड्रेस अच्छे से फिलअप कर दीजिएगा। अब चलते हैं नीचे, कैटेगरी कौन सा है, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी जो भी होगे आप यहाँ पर क्या करना, अपना कैटेगरी को फिलअप कर दीजिएगा। अभी ओबीसी है तो ओबीसी पे टिक लगाना है और ओबीसी यहाँ पर फिलअप कर देना है। नीचे आएंगे, अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो इसमें से कोई भी कैटेगरी को तो वो क्लिक करके और इसमें फिलअप करना है, नहीं तो सिंपली इसको छोड़ देना है 11 नंबर को। उसके बाद नीचे आएंगे 12 नंबर में, ये है मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए 12 नंबर वाले, तो इसको भी छोड़ देना है। अगर आप लोग को एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर सिंपली यस फिलअप कीजिएगा और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, देख लेना। अप्लीकेबल सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी उसमें होगा तो मिलेगा, और नहीं तो सिंपली नो। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली नो फिलअप करना है, क्योंकि 25 साल तक के बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो नो भरना। अगर आपको नहीं चाहिए एज रिलैक्सेशन तो नो सिंपली भर के छोड़ देना है। उसका नीचे आना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, ये जो ट्रेड्समैन की भर्ती है वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास वाले जो ही बंदे होंगे ये आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10वीं की अपना डिटेल देना है। सबसे पहले नेम ऑफ एग्जामिनेशन 10th लिख देना, कौन से ईयर में पास आप हुए हो वो ईयर लिख देना, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर किस बोर्ड से की हो, बीएसबी पटना बोर्ड से या अपना जो भी बोर्ड का नाम होगा जिससे स्टेट का वो बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखना, कितना नंबर आया है और कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, तो कौन सा डिवीजन है वो आप लोग को सिंपली फिलअप कर देना है। उसके बाद अगर आप लोग इसमें चाहते हो कि हम 12वीं की जानकारी दे तो 12वीं की भी जानकारी दे सकते हो, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये 10वीं पास वाले भर्ती है। 10वीं पास हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, 12वीं की डिटेल देने की जरूरत नहीं। अगर देना चाहते हो तो इसका सर्टिफिकेट फिर आप लोगों को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप देना चाहते हो तो 12वीं का, बीए का जो भी डिटेल देना है वो देना, लेकिन उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा, तो इसलिए छोड़ दो 10वीं की जानकारी देकर, ठीक है। नीचे आते हैं, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस के बारे में आप बता सकते हो कि किस ऑर्गेनाइजेशन में काम की हो, किस पोजीशन पे थे, कब से कब तक, ये सब कुछ दे सकते हैं, जिसको सिंपली छोड़ देना है। नीचे आना है और देखो जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ पर 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट। बहुत बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्या होता है। मार्कशीट जिसमें कि आप लोग के नंबर्स होते हैं, सर्टिफिकेट जो होता है कि आपके स्कूल में 3 साल बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है, 3 या 2 साल बाद, तो वो सर्टिफिकेट होता है। उसमें नंबर शो नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और सब्जेक्ट शो होते हैं, तो वो आप लोग का सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेंगे। देखो कास्ट सर्टिफिकेट है जनरल वालों को नहीं लगेगा, बाकी सारे कैटेगरी को कास्ट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप लोग का आधार कार्ड लगेगा। तो इतना चीज़ आप लोग को सिंपली फिलअप कर देना है। उसका नीचे आना और आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा डिटेल ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब कि क्या चीज़ लगा है इसमें। तो देखो इसमें आधार कार्ड हम लिखे हैं, तो इसमें आधार कार्ड के ही क्या देना पड़ेगा मेरे भाई, नंबर देना पड़ेगा, आधार कार्ड नंबर, ठीक है। तो इसमें आधार कार्ड नंबर अपना फिलअप कर लेना। अगर बहुत बच्चे यहाँ पर आधार कार्ड ना लिख के पैन कार्ड अगर लिखे होंगे तो यहाँ पर पैन कार्ड को उनको नंबर देना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली कैंडिडेट के पास आधार
कार्ड ही होता है तो आधार कार्ड लिखकर और आधार कार्ड के नंबर आप लोग दे दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नीचे और यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा मेरे भाई सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट। यहाँ पर अपना जो भी सिग्नेचर करते हो वो सिग्नेचर अपना कर लेना और उसके बाद जिस स्थान से आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हो वो फिलअप कर दीजिएगा। और डेट ऑफ यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये डेट बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि देखिए फॉर्म बहुत बच्चे फिलअप कर रहे हैं, वो आज ही जाके पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे हैं लेकिन फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। यही चीज़ गलती करते हैं जिनके कारण बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना। यहाँ पर आप डेट देना 1/1/2025 और इसी डेट को जाके आप क्या करना, फॉर्म को जाके सबमिट करना अपने पोस्ट ऑफिस में। आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा क्योंकि मेरे भाई ये 28 दिसंबर 2024 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आप लोग को देखने को मिलेगा ये इसका नोटिफिकेशन। तो 28 तारीख के बाद ही आप लोग को क्या होगा, फॉर्म फिलअप होगा। 29 को आप लोग भर सकते हो, 30 को चाहे तो भी भर सकते हो, 29-30 डेट देकर भी भर सकते हो और 31 शायद रविवार पड़ जाता है और 1 तारीख को सोमवार पड़ता है। तो मैं बोलता हूँ कि सोमवार को आप लोग 1 तारीख को आराम से भरो, ठीक है, कोई दिक्कत का सीन नहीं। लेकिन आप चाहो तो 29-30 का डेट भी डाल सकते हो यहाँ पर और फॉर्म को फिलअप कर सकते हो उस डेट को भी जाके, क्योंकि 28 तारीख वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज में देखने को आप लोग को मिल जाएगा। 1 तारीख को डालिएगा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर 1/1/2025 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा मेरे भाई कि फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसके साथ साथ क्या क्या लगा है। तो सबसे पहले एक छोटा सा लिफाफा भी इसके साथ रखना है और छोटे वाले लिफाफे 5 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगाना है। अभी बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और देखो सेल्फ अटेस्टेड कितने किए हो फोटो कॉपी को, तो हमने 5 किए हैं, ऊपर में आप लोग देख सकते हो। इसमें जितना भराएगा उतना आप लोग का क्या होगा, 4 भरे हो तो 4, 5 तो 5 इसमें फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ लेना है, जिसमें कि फ़ोटो लिए, फ़ोटो के पीछे आप लोग को देखोगे तो खाली रहता है, उस पर वाइट रहता है। तो फोटो के पीछे अपने नाम लिखना है, सबसे पहले नाम, फोटो के पीछे नाम लिख देना और अपने फादर नेम या मदर नेम में से किसी एक का, तो फादर नेम अपना लिख देना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फादर नेम, बस मदर नेम और फादर नेम में से किसी एक का और अपना नाम फोटो के पीछे होना चाहिए। 2 फोटो के पीछे 2 फोटो लगेंगे एक्स्ट्रा, इसमें चिपकाने के बाद भी 2 एक्स्ट्रा फोटो रखने, जिसमें कि ये चीज़ आप लोग करने हैं। और एडमिट कार्ड आप लोग को देना पड़ेगा, जो कि एडमिट कार्ड नीचे। अब एडमिट कार्ड डिटेल कैसे फिलअप करना है वो चलिए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपना फोटो लगाइएगा और यहाँ पर अपना सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे ट्रेड्समैन मेट के लिए कर रहा हो, वो यूनिट का नाम आप फिलअप कर दीजिएगा। ऊपर भी मैं बताया हूँ जो यूनिट होगा सेम वही यूनिट यहाँ पर भी फिलअप हो जाएगा। नाम, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, किस कैटेगरी से हो, ओबीसी से तो ओबीसी, जनरल वाले जनरल, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस, जिस कैटेगरी से, ठीक है। अपना विलेज का नाम लिखना, पोस्ट ऑफिस, तहसील, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर, और यहाँ पर अपना जो ईमेल आईडी है वो फिलअप कर दीजिएगा। इतना करने के बाद फॉर ऑफिस यूज ओनली में कुछ भी फिलअप नहीं करना है, इसको सेम टू सेम खाली छोड़ना है। वो वहाँ के जो ऑफिसर लोग हैं वो वहाँ पर फिलअप करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपली छोड़ देना है और आपका पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो क्लियरली फिलअप हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो है मतलब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है और कैसे फॉर्म को सेंड करना है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से, वो चलिए आपको हम बता देते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगेगा, सबसे पहले आप लोग का यहाँ पर लगेगा मेरे भाई 10th का आप लोग का मार्कशीट, वहाँ पर मैंने फिलअप भी करवाया था। दूसरा 10th का सर्टिफिकेट, ये दोनों का जीरोक्स आप लोग को लगाना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग को, निवास प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ जनरल वालों को नहीं देना है, बाकी सारे कैटेगरी को कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड लगाना है, 2 पासपोर्ट साइज़ के फोटोग्राफ, फोटो के पीछे अपना नाम और मम्मी का नाम लिखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो फोटो के पीछे ये गलती बिल्कुल मत करना, फोटो के पीछे नाम और मम्मी पापा में से किसी एक का नाम, पापा का नाम लिख देना, जरूर लिखना दोनों फोटो के पीछे, ठीक है, और तब डालना है। तो 2 फोटो लगेंगे और एक लिफाफा, एक छोटा सा लिफाफा, 2 लिफाफा खरीदना, एक बड़ा लिफाफा एक छोटा लिफाफा, जिसके अंदर आप अपना एडमिट कार्ड डालोगे और उसमें क्या है 5 रुपये का पोस्टल स्टाम्प भी आप लोगों को चिपकाना पड़ेगा। अभी बताऊंगा बड़े लिफाफे छोटे लिफाफे पे क्या क्या लिखना है और उसको किसके अंदर डालना है, ठीक है। अब उसके बाद कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो दीजिए, नहीं है तो छोड़ के, और जितने भी फोटो कॉपी करवाओगे उसके ऊपर क्या करना है, अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। सारे के सारे सर्टिफिकेट पे जितना आधार कार्ड A to Z पे अपना सिग्नेचर आप लोग को करना है, ठीक है। सिग्नेचर करके आपका डॉक्यूमेंट पूरा रेडी हो जाएगा फॉर्म के साथ लगा के। और चलिए आप बताते हैं लिफाफे के अंदर कैसे डालना है, लिफाफे पे क्या लिखना है, चलिए वो चीज़ आपको बताते हैं।
तो मेरे भाई इस तरह से दो लिफाफा लेना है, एक तो बड़ा लिफाफा ये हो गया, इस तरह से बड़ा लिफाफा होगा, एक छोटा लिफाफा ये इस तरह से छोटा लिफाफा होगा। चलिए बड़े लिफाफे पे क्या लिखना है वो चीज़ आप समझिए। सबसे पहले बड़ा लिफाफे पे मोटे अक्षर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखना है, और यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसका नाम, जैसे कि अभी हम कर रहे थे ट्रेड्समैन मेट के लिए, तो यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट आप लोग कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा, ठीक है। ट्रेड्समैन मेट आप लोग कैपिटल लेटर में यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा, और कैटेगरी लिखना है, और कैटेगरी में ओबीसी से तो ओबीसी, एससी एसटी वाले एससी एसटी सिंपली लिख देना है। उसका नीचे आना है, फ्रॉम से स्टार्ट करना है इधर, और फ्रॉम में अपना नाम लिखना है, फादर नेम, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आप लोग यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जो भी एड्रेस होता है स्टेट, और नीचे इसके स्टेट के नीचे मोबाइल नंबर भी अपना ज़रूर दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर। ये टोटल चीज़ फिलअप करने के बाद फिर इस तरह से बीच में एक ऐसे करके लाइन काटेंगे और 2 लिखेंगे, और 2 के बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, और सेम यहाँ पर एड्रेस आप लोग को फिलअप करना है। तो ये एड्रेस किस एड्रेस पे फॉर्म को सेंड करना है, तो जैसे ही आपने क्या किया फॉर्म को फिलअप किया था, तो 2 के बाद मैंने जो बताया था आप लोग को फॉर्म का सेंडिंग एड्रेस, तो वही सेंडिंग एड्रेस यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अपना सेंडिंग एड्रेस लिख दीजिएगा, इसी एड्रेस पे आपको क्या होगा, फॉर्म चला जाएगा। अब देखो ये छोटा लिफाफा है, छोटा लिफाफा में क्या करना है, सबसे पहले 2 लिखना है, अपना नाम, उसके बाद फादर नेम लिखना है, अपना विलेज का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर मोबाइल नंबर जो होता है वो चीज़ लिख देना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर 10 रुपया नहीं 5 रुपया वाला जाना, और पोस्ट ऑफिस से पोस्टल स्टाम्प लेकर यहाँ पर चिपका देना बगल में, ठीक है। चिपकाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, बड़े वाले पे नहीं चिपकाना है, इस पर चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। छोटे वाले लिफाफे पे आप लोगों को क्या करना है, पोस्टल स्टाम्प चिपका देना है। इस पर चिपकाने के बाद आप लोग को सिंपली ये छोटे वाला लिफाफा और जो आप लोग का क्या है जो फॉर्म है, और फॉर्म के साथ जितने डॉक्यूमेंट है सबको एक साथ क्या कीजिएगा, मोड़ के और इसके बड़े वाले लिफाफे के अंदर आप लोग को डाल देना है। ध्यान ये भी रखिएगा कि इस वाले लिफाफे के अंदर आप लोग को चिपकाना नहीं, यहाँ पर खुले ही छोड़ के अंदर डाल देना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट के साथ इस छोटे वाले लिफाफे को भी क्या करना है, इस बड़े लिफाफे के अंदर डाल के, और आप लोगों को क्या जाना है, अपने पोस्ट ऑफिस में जाना है, ठीक है, ये लेकर। और पोस्ट ऑफिस में जाके आप लोग को सिंपली क्या करना है, वहाँ पर जाके ऑर्डिनरी पोस्ट, ठीक है, ऑर्डिनरी पोस्ट कहना करने के लिए, ठीक है, ऑर्डिनरी पोस्ट। जो भी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करेंगे उनका क्या होगा मेरे भाई, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो जाना है और ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली करना है। ऑर्डिनरी पोस्ट आप कीजिएगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। आई होप कि मैंने आप लोग को पूरा जानकारी दिया, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, लिफाफे पे क्या लिखना है, और फॉर्म को कैसे सेंड करना है, किस माध्यम से, सब कुछ मैंने बताया। अगर अभी भी कुछ डाउट हो मेरे भाई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सब कुछ आप लोग को मैं क्लियर कर दूंगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन सारे जॉब की जानकारी यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो जब भी ऑफलाइन की जानकारी की भर्ती लेना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करना है sgstudy.in और आ जाना हमारे वेबसाइट पर, और यहाँ से सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।